बस बहुत हो गया रोना धोना। आज के बाद तुम कहीं नहीं जाओगी, इस घर से कहीं नहीं निकलोगी, बस यहीं रहोगी। और उस लड़के से तुम मिलने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो सोच नहीं सकती हूं मैं उसका क्या करूंगा। अम्मी, आज के बाद सुकून कॉलेज भी नहीं जाएगी। बहुत हो चुका, अब मैं कुछ बर्दाश्त करने वाला नहीं, समझे? सुकून इस घर के बाहर भी जाएगी और कॉलेज भी। अम्मी, इनसे कह दो कि हमारे बीच ना बोले तो बेहतर होगा। मुझे आज बोलने से कोई नहीं रोक सकता, समझे? तुमने मेरे और अपने बीच एक दीवार खड़ी की, मैं चुप रहा। मैं तुम्हारी हर ज्यादती बर्दाश्त करता रहा, इसलिए कि शायद तुम किसी दिन सुधर जाओ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह वक्त कभी नहीं आएगा। मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगा। सोहेल! तुम चुप रहो अस्मा, चुप रहो। उसे कहने दो जो कहना चाहता है, मगर आज इसे मैं सुकून पर जुल्म नहीं करने दूंगा, समझे? मैं फैसला करूंगा कि सुकून क्या करेगी क्या नहीं। फैसला करने वाले आप होते कौन हैं? कौन होते हैं आप? कौन होता हूं मैं? हैं? कौन होता हूं मैं? तुम कहना चाहते हो कि मैं इसका सगा बाप नहीं हूं? ये कहना चाहते हो तुम? पूछो इसे, पूछो, क्या मैंने अपने फर्ज में कोई कमी की है? पूछो। खुदा के वास्ते आप तो चुप हो जाइए। कब तक मुझे यूं खामोश रखोगी अस्मा? कब तक? हाँ? मेरी खामोशी ने मुझे कमजोर कर दिया है कि आज मेरी बेटी मुझे अब्बू कहने में शर्म महसूस करती है, समझे? शर्म। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। आज से इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। एक मिनट। आपने इस घर में अपना हक जताने की कोशिश की तो मैं अम्मी के उस डर को सच साबित कर दूंगा। मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा इस घर से अलग होने में, याद रखना। सोहेल, बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? नहीं अम्मी, आज ये मौके का फायदा उठाकर मुझे मेरी बहन की नजरों में गिराना चाहते हैं, क्योंकि मैं उसको उसकी गलती की सजा दे रहा हूं। क्या गलती की है उसने, बताओ? जिसकी तुम सजा देना चाहते हो, बताओ। मुझे आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो प्लीज स्टॉप इट। मुझे मुद्दा बनाकर इस घर को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप दोनों की टकराव की वजह नहीं बनना चाहती। सुकून, कुछ सीखो अपनी बहन से, जो इस घर के टूटने के खौफ से अपना दुख भूल गई है। ट्रस्ट एनीबडी, क्योंकि जो लोग हम पर इनडायरेक्टली चोरी का इल्जाम लगा सकते वो खुद भी चोर हो सकते।
श्रीकांत जी, अखबार तो ऐसे पढ़ रहे हो जैसे यूएनओ में भाषण देना होता है। आइए आइए संधू साहब, तशरीफ रखिए। पहले सुबह सुबह दीदार दिया करते थे, लगता है ईद का चांद होगा जो रात को दिख रहे हो। मैं आपसे मिलने नहीं आया, बुलाइए उस अपने भतीजे को, उसकी क्लास लेनी है मुझे। देखिए, वो मेरा भतीजा नहीं, मेरा पोता है, और खबरदार जो डांटा उसको। हाँ, अरे आपका पोता हुआ तो क्या हुआ, मेरा भी तो मुलाजिम है, उसको डांटने का पूरा हक है मुझे। आपको मालूम है कितने दिनों से ऑफिस नहीं आया, एक दिन नाराज होकर चला गया, उसके बाद शक्ल नहीं दिखाई। क्या बात करते हैं, हो ही नहीं सकता। राज, ओ बेटा राज। जी दादाजी। राज, तुम तो रोज सुबह मेरे सामने तैयार होकर ऑफिस को निकलते थे, संधू साहब कह रहे हैं कि तुम। अंकल जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? ओ जी, मैं बताता हूं, मैंने इसे समझाने की कोशिश की और ये पट्टा नाराज हो गया। नाराज हो गया? अरे ये भी कोई तरीका है? तेरे भले के लिए उन्होंने कुछ कहा और तेने ऑफिस जाना बंद कर दिया। दादाजी मैं तो। अरे श्रीकांत जी, डांटिए मत, अगर इसे डांटना होता तो मैं भी डांट सकता था। दरअसल इसका दोष नहीं है, सुकून का जिक्र आते ही इसे तकलीफ होने लगती है। पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये सब हालात जानता है। सारे हालात जानता हूं दादाजी, इसलिए तो मैंने वो नहीं किया जो सुकून चाहती थी। सुकून? मतलब है कि तू सुकून से मिला? कहां? कल वो यहाँ आई थी दादाजी, लेकिन मैंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे किसी की भी इज्जत पर आंच आए। मतलब कि वो अपने होने वाली भाभी के यहाँ थी और मैं सोहेल के साथ वहां पहुंचा। बस बस बस, और कुछ कहने की जरूरत नहीं। राज, आज मुझे बहुत फख्र है कि मैंने तुझे अपना बेटा बनाया। नहीं दादाजी, आपका बेटा बनने के बाद ही मुझ में कुछ अच्छाइयां आई हैं। और खुशकिस्मती, अब थोड़ी सी मेहरबानी हमारी ट्रैवल एजेंसी पर भी कर दे यार, ताकि तेरी अच्छाइयां थोड़ी सी उसे भी नसीब हो। हैं? राइट सर। गलती बड़ी बहन की और छोटी बहन के सामने शर्मिंदा मुझे होना पड़ा। ये कोई बात हुई भला? लेकिन दीदी, आपको समधी जी को फोन नहीं करना चाहिए था। क्यों क्यों नहीं करना चाहिए था भाई? घर में इतनी महंगी चीज खो गई है और वो घर में है भी नहीं। बुआ जी, हार घर में ही है। क्या हार मिल गया? मिल गया? ये कहाँ मिला? ये हार मुझे अलमारी से मिला। अलमारी से? जी, वो क्या हुआ मम्मी कि इस हार को मैंने कपड़ों के बीच रख दिया था और कपड़े मैंने अलमारी में रख दिए थे। तो आज जब मैंने अलमारी खोली तो मुझे हार भी मिल गया। देखा, मैं तो पहले ही कहता था कि हार घर में ही है और घर में से ही मिल गया। और एक आप हैं कि खाम उस पे शक कर रही थी और कह रही थी अपने मायके छोड़ आएगी। हाँ नहीं तो। अरे मैंने शक कहाँ किया था, मैंने तो बस अंदाजा लगाया था। लेकिन आपके इस अंदाजे से मोहनलाल जी को कितना दुख पहुंचा होगा, इसका अंदाजा है आपको? कोई बात नहीं पापा, मैं उन्हें फोन करके बता दूंगी कि हार मुझे मिल चुका है। बेटा, हमारी तरफ से माफी भी मांग लेना। नो प्रॉब्लम पापा। लो बेटा। मामा, बुरा मत मानिए, लेकिन ये हार आप अपने पास लॉकर में रख दीजिए। लेकिन बेटा। कोई बात नहीं मामा, मुझे जरूरत होगी मैं अगली बार आपसे फिर ले लूंगी। सच्ची? ठीक है बेटा। चलिए, मैं भी आता हूं। साक्षी, पता था तुम्हें चल ही गया होगा कि हार मुझे कहां से मिला है। और जाहिर सी बात है, अगर तुम्हें पता है तो बुआ जी को तो अपने आप पता चल ही गया होगा। जब तुम्हें बात पता चली गई थी तो मम्मी जी को क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं तुम्हें एक चांस और देना चाहती थी, लेकिन आइंदा अगर ऐसी हरकत की ना तो इसका जवाब मैं जरूर दूंगी। मुझे पहले ही शक था, ये इतनी सीधी नहीं है। देखा कैसे आपसे तुम पे आ गई है। जब बात खुली गई है तो ऐसे ही सही, लेकिन अगली बार से हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। सावधान? आज तो बहुत देर हो गई है शूटिंग के लिए। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, मेरा फ्रेंड आने वाला है कार लेकर। नहीं ठीक है, मैं रिक्शा लेके चली जाऊंगी। चलो ठीक है, ओके बाय। हाँ बाय।
दीक्षा, आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। हाँ, आप वो फाइल मेरे टेबल पर रख दीजिएगा। ठीक है, उनसे मीटिंग में क्या बात हुई मुझे आप फोन पर इतला करिए। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल। ओके ओके। सुहेल। आरजू, तुम यहां से चली जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें फिर से बेइज्जत करूं। और हाँ, मुझसे प्लीज अब कोई उम्मीद मत रखो तुम। मैं यहाँ अपनी उम्मीद लेकर नहीं आई हूँ। तुमने मेरे साथ जो किया मैं उसे सह सकती हूँ, लेकिन सुकून के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। वो मेरी बहन लगती है, तुम्हारी कुछ भी नहीं। लोग तो अजनबियों की मदद कर देते हैं सुहेल, और फिर सुकून और मेरा बहुत ही करीब का रिश्ता है। उसने मुझे वो ओहदा दिया है जो तुम नहीं देना चाहते। उसके प्यार की अहमियत को समझो। आरजू, तुम्हारा ये फरेब मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता, और तुम्हारी ये रहमदिली क्यों है मैं अच्छी तरह जानता हूं। आरजू, तुम्हारे इस नाटक से तुम मेरा दिल नहीं जीत सकती, याद रखना। तुम किस पत्थर के बने हो सुहेल? इतनी शक्ति किस काम की जो तुम्हें खुद को दूसरों से दूर कर दे? अगर तुम किसी को नहीं समझ पाओगे तो फिर कौन आएगा तुम्हारे करीब? हाँ? और क्या मैं इतनी खुदगर्ज हूं जो यहां पर सुकून के बदले अपनी बात करने के लिए आऊंगी, या फिर अपनी तकलीफों का सहारा लेकर तुम्हारी जिंदगी में दोबारा आने की कोशिश करूंगी? क्या मैं इतनी बुरी हूं सुहेल? मैं इतनी बुरी नहीं हूं सुहेल, क्योंकि अगर होती तो कोई तो ऐसा होता जो तुम्हें अच्छा कहता। तुम्हारे आसपास उन अपनों की भीड़ नहीं होती जो तुमसे अजनबियों की तरह बिहेव करने के लिए मजबूर है, क्योंकि तुमने किसी के साथ इंसाफ नहीं किया, खुद अपने साथ भी नहीं। सुकून, मैं बस भाईजान, अब एक लफ्ज भी मत कहिएगा। इसमें कोई शक नहीं that you are a heartless person। भाभी जान ने ठीक ही कहा, पत्थर हैं आप, पत्थर। मम्मी जी, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। अरे मुझे मालूम है आपको रसमलाई बहुत पसंद है, इसलिए मैं स्पेशली मार्केट से लेकर आई हूँ। पर क्यों, आज कोई खास दिन है क्या? नहीं तो नहीं नहीं तो फिर ये सब स्पेशली मेरे लिए क्यों हो रहा है? क्या सब हो रहा है? अरे यही भाभी कि आप बाजार से रसमलाई लेकर आई हैं और मैं अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाकर लाई हूँ। लीजिए मम्मी। अरे वाह, लो। अरे मम्मी क्या कर रही हैं आप? बाजार की रसमलाई खाएंगी? मैं चाहती तो क्या बाजार से गाजर का हलवा नहीं ला सकती थी? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं क्या क्या खाऊं? एक काम करती हूँ, दोनों में से थोड़ा थोड़ा खा लेती हूँ, ठीक है? ये पकड़, ये लीजिए गाजर का हलवा। अच्छा है ना? बहुत अच्छा। अब एक काम करो, ये गाजर का हलवा देती हूँ मैं साक्षी को, और रसमलाई लो तुम संध्या, ठीक है? थैंक यू मम्मी। अरे बेटा, थैंक यू कहना है तो एक दूसरे को कहो, मैंने तो अपने आप को मीठे से बचाया है बस। मम्मी मैं काम करती हूँ, मैं इसे फ्रिज में रख कर आती हूँ। मम्मी मैं इसे विकास को खिला कर आती हूँ। हाँ। मैं तो कभी ना खाऊं तुम्हारे हाथ का गाजर का हलवा। पता है मुझे, इसीलिए मैंने तुम्हारी रसमलाई तुम्हें वापस कर दी। ये भी रख लेती तो तुम तो भूखी रह जाती। ये क्या तुम बोल रही हो मुझे? तुम मम्मी के सामने आप करती हो और उनके पीठ के पीछे तुम बोलती हो मुझे? मम्मी के सामने जो तुम्हारा रिश्ता है ना, वो तुम्हें आप कहलवाता है, और उनके पीछे तुम जो हो वो तुमके ही लायक है। बात तेरे पापा नहीं आए अभी तक,
हाँ मम्मी, काफी देर हो गई है। पता नहीं, मुझे तो आजकल छोटी छोटी बात पर बहुत डर लगने लगता है। उल्टे सीधे ख्याल आते हैं दिमाग में। मम्मी, सोचने से कुछ भी नहीं बदलता। वी हैव टू लिव ऑन। जीना तो हर हाल में पड़ता है, इसीलिए इट्स बेटर दैट वी होप फॉर द बेस्ट। तू बच्ची है ना, इसलिए तेरे लिए ये सब बहुत आसान है। मुझे पता है मेरे लिए कितनी मुश्किल है ये बातें। अच्छा मम्मी, आप इस वक्त क्या कर रहे हो? खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। क्यों? अरे जीने के लिए, राइट? संध्या दीदी चली गई, प्रियंका चली गई, बस हम 3 इस घर में बाकी है। फिर भी जी रहे हैं ना, इस उम्मीद में कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। अरे वाह, बड़ी समझदार हो गई है हमारी बिटिया है। बेटा, जिंदगी में हर आदमी किसी ना किसी उम्मीद को बहाना बना के जीने की कोशिश करता है। मैं भी आज जब प्रियंका को छिपकर देख रहा था तो यही सोच रहा था कि आप गए थे प्रियंका से मिलने? नहीं, वो जब आप झूठ बोल ही नहीं सकते तो कोशिश क्यों करते हैं? पापा बोलिए ना, आप प्रियंका से मिले थे क्या? नहीं, मिला तो नहीं, हाँ दूर से जाते जरूर देखा। फिर आप उसके सामने क्यों नहीं गए? वो बाप जो अपनी बेटी को प्यार करता है मुझे हॉस्टल के दरवाजे तक तो ले गया, ये देखने के लिए कि मेरी बेटी ठीक तो है। लेकिन वो बाप जिसमें अहम है, उसने उसके सामने जाने से मना कर दिया। आप अपने अंदर की इस लड़ाई को बंद क्यों नहीं कर देते? बेटी के प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। उसकी भलाई, उसकी बेहतर जिंदगी। वो जो जिंदगी जी रही है उसके लिए वो बेहतर ही है। हाँ, क्योंकि ये वो जिंदगी है जो वो जीना चाहती है, अपनी सोच, अपने तरीके से। पापा, आपकी सोच में इतना बदलाव कैसे आया है? बेटा, मेरी सोच में ही नहीं, लगता है मुझ में भी बदलाव आ गया है। क्योंकि आज जो चमक मैंने अपनी बेटी के चेहरे पर देखी, वो सिर्फ उन चेहरों पे होती है जो अपने बलबूते से कुछ बन जाते हैं। दादा, ऐसे करते हैं कि पहले इस एंगल की क्लोज ले लेते हैं। ओके सर। तब तक सर भी तैयार हो जाएंगे, उनका मेकअप हो रहा है। ओके सर। महाराज, आप तैयार हैं? यस सर। शुरू करें। ओके सर। साइलेंस, स्टार्ट साउंड, एक्शन। समीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी सर। कोई नहीं, दोबारा लेते हैं। साइलेंस, स्टार्ट साउंड, एक्शन। समीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बगैर। आई एम सॉरी सर, वन मोर प्लीज। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करते हैं। स्टार्ट साउंड, एक्शन। समीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे। आई एम सॉरी सर। क्या मारम, सुबह से 4 लाइनें याद नहीं हो रही आपसे? चलिए लेते हैं। स्टार्ट साउंड, एक्शन। समीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। आई एम सॉरी सर। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? सुबह से 4 लाइनें याद नहीं कर सकी तुम? सर, लाइनें तो मुझे याद थी, लेकिन क्या तुमने पहले कभी एक्टिंग की है? कभी कैमरा फेस किया है तुमने पहले? सर, मैं तो मॉडलिंग करती हूँ और वहां तो स्टिल कैमरा। व्हाट? यहाँ पर सब लोगों को बेवकूफ समझ रखा है तुमने? जब काम मांगने आई थी तो मैं ये किया है, मैंने वो किया है। पता नहीं कहां से चले आते एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टर बनेंगे। चलिए जाइए, पैकअप कीजिए।